शाक्य मुनि तथागत भगवान गौतम बुद्ध को नमन और मेरे आचार्य पूज्य गुरु जी को भी नमन करके महासंघ रत्न को भी नमन। आज का विषय हम लोगों का रहेगा कि भगवान जब भी धर्म की देशना करते हैं तो धर्म देशना में जो तथागत बुद्ध उपमा का प्रयोग करते हैं, जैसे कि तुलना और कंपैरिजन, जैसे ही वो प्रयोग करते हैं, आज देखते हैं कि बुद्ध के इन तरीकों से इंसान कितनी जल्दी समझ जाता है। एक दिन भगवान गौतम बुद्ध पिंडपात लेकर, चीवर लेकर भोजनदान के लिए निकले। भोजनदान के लिए निकलते समय कुछ दूर पहुंचे तो उन्हें एक ब्राह्मण मिला। वो ब्राह्मण जैसे ही बुद्ध को देखता है, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता है। बोलता है कि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं, अगर कोई भी इनकी बात सुन ले तो इनकी शरण में चला जाता है, और ये एक ऐसे इंसान हैं कि कोई भी गंदा कैसा भी काम करे उसको सुधार देते हैं। तो वो ब्राह्मण ये सोचकर उनको उल्टा सीधा बोल रहा है, गाली दे रहा है, बदतमीजी कर रहा है, बोलते बोलते उल्टा सीधा बोलते बोलते थक गया। लेकिन बुद्ध सुनते सुनते नहीं थके। बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं, बुद्ध उसकी तरफ देख रहे हैं, और वो व्यक्ति सोच रहा है कि हमने इतना बोला उल्टा सीधा, इनके चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं, केवल मुस्कुराए जा रहे हैं। तो उसने उल्टा सीधा बोलते बोलते उनको बहुत डांट लगाई, तथागत को बहुत डांट लगाई। डांट लगाते 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 वो थक गया। उसके बाद वो निकल गया। जाने के बाद बुद्ध मुस्कुराते हुए उसको फिर से बुलाते हैं, सुनो, यहाँ आओ। अभी जो तुम मुझसे उल्टा सीधा कह रहे थे, मुझे डांट रहे थे, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूं? ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, पूछिए। तुम उत्तर दे पाओगे? ब्राह्मण ने कहा, क्यों नहीं, उत्तर देंगे हम। ठीक है। अब भगवान बुद्ध का तरीका देखिएगा, भगवान बुद्ध का उपमा देखिएगा, भगवान बुद्ध की तुलना देखिएगा, किस तरह से वो कंपैरिजन करते हैं। तो इस चीज को हमें बहुत खुशी होती है कि कितने वो सर्वश्रेष्ठ बुद्ध थे, जो हर इंसान को समझाने में अग्र थे। उन्होंने पूछा, ये बताओ, अगर तुम्हारे घर कोई व्यक्ति, कोई मेहमान आता है, आने के बाद तुम उसका कैसे स्वागत करते हो? उसने बोला, अगर कोई मेहमान मेरे घर आता है तो हम उनको अपने घर पे आकर बिठालता हूँ, चाय नाश्ता पूछता हूँ, उनके लिए खाना बनवाता हूँ, उनके लिए पकवान बनवाते हैं, ये सब तैयारी करके उनको देते हैं। अगर जो आपने, आपके घर में जो आए मेहमान, उन्होंने आपका नाश्ता, आपका चाय, आपका पानी स्वीकार न किया तो आप क्या करेंगे? तो ब्राह्मण बोला, अगर वो स्वीकार नहीं करते तो उसको मैं खाऊंगा, मेरा परिवार खाएगा, मेरे बच्चे खाएंगे, मेरी पत्नी खाएगी। तो बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, ठीक उसी प्रकार तुमने जो भी थोड़ी देर पहले मुझे गाली गलौज की, मुझे डांटा, मुझे परेशान किया, मैं ये कुछ भी तुम्हारे द्वारा जो किया गया, मैंने ये कुछ भी स्वीकार नहीं किया। अब ब्राह्मण तो परेशान हो गया, ये तो उल्टा हो गया। उसने उस क्रम को समझा, तुलना को समझा, कंपैरिजन को समझा, उपमा को समझा, और वो सोचने लगा, अगर रिश्तेदार या फिर कोई हमारे घर पे आता है, उनको हम खाना देते, उन्हें खाना नहीं स्वीकार किया तो हम उसको खाना का अनुभव करते हैं। अब जो हमने गाली गलौज दी, अब हमको ये स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि बुद्ध ने तो इसको स्वीकार नहीं किया। बुद्ध मुस्कुराए हुए बोले, जो तुम अभी थोड़ी देर पहले गाली गलौज कर रहे थे, इसमें से एक भी गाली, एक भी अशब्द मैंने तुम्हारे स्वीकार नहीं किए। अब इसका भागी कौन बनेगा, इसका पात्र कौन बनेगा? तो बमना बोला,
कि जैसे हम किसी को खाना भोजन देते हैं, वो स्वीकार नहीं करता है तो उसको हम ही अपनाते हैं, तो उसी हिसाब से हमने जो आपको गाली दी, इसको मैं भी अपना रहा हूँ। तो तथागत बुद्ध का ये उपमा करना, तुलना करना, संदर्भ में किसी चीज को बताना हमें बहुत ही सुंदर लगता है। अब ब्राह्मण उसको समझ गया। समझने के बाद बुद्ध से माफी मांगने लगा, तथागत क्षमा कर दीजिए, मैंने अनजान में आपको उल्टा सीधा बोला, आपने मुझे एक नई दिशा दिखाई, आपने मुझे एक नया जीवन दिखाया, इसीलिए मुझे क्षमा कर दीजिए और अपनी शरण में ले लीजिए। अगर कोई व्यक्ति आपको उल्टा सीधा बोल रहा है, आपको डांट रहा है, आप तथागत बुद्ध का ये उपमा, ये कंपैरिजन, ये संदर्भ याद कर लीजिए और उसको उत्तर दीजिए कि अभी तक जो तुम मुझसे चिल्ला रहे थे, मैंने ये कुछ भी स्वीकार नहीं किया, इसलिए इसके पात्र तुम ही हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना। हम इसी तरह से और भी संदर्भ, और भी तथागत बुद्ध के जो उपमा हैं आपके समक्ष रखेंगे। अभी और बहुत अच्छे अच्छे हैं कि तथागत बुद्ध किस तरह से लोगों को समझाते हैं, किस तरह के लोगों के जीवन के बारे में बताते हैं। नमो बुद्धाय।